हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स बाजी शो। मैं हूं ऋतिक और आज कौन से मुकाबले की बात करेंगे? आज बात करेंगे आईपीएल सीजन 17 के 43rd मैच यानी 43वें मुकाबले की, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। और ये मुकाबला कहां हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली कैपिटल्स के घर में ये मुकाबला हो रहा है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स पिछला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये मुकाबला जीत कर आ रही है और काफी अच्छे तरीके से जीत कर आ रही है। बल्लेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, गेंदबाजी लड़खड़ाई थी बीच में, पर लेकिन डिफेंड करके तो जीत ही गई बाद में। पर लेकिन आज बात करेंगे इसी मुकाबले की, 43वें मुकाबले की, डीसी वर्सेस एमआई मैच की। और सबसे पहले चलते हैं लीग ऑफ द डे की तरफ। और लीग ऑफ द डे में सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? पिच रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं अरुण जेटली स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। कैसी रहेगी पिच? पिच तो दोस्तों रहेगी फ्लैट, बेल्टर भी हो सकती है पिच, और बैटिंग करने के लिए काफी अच्छी रहेगी ये पिच। पर लेकिन एक चीज का यहाँ पर डर ये है जो बल्लेबाजों के मन में आएगा, वो ये आएगा कि भाई दिन का मुकाबला है, सैटरडे डबल हेडर का दिन का मुकाबला है ना, डीसी वर्सेस एमआई। तो दिन का मुकाबला है, ऊपर से धूप पड़ेगी, जो क्रैक्स होंगे वो बिल्डअप हो जाएंगे, थोड़े से खुल जाएंगे, तो पिच हो सकता है डबल पेस, क्योंकि गेंद पड़ेगा, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी हरकतें भी करता है क्रैक्स पर जब पड़ जाता है गेंद, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि डबल पेस हो जाए, स्पिनर्स के लिए काफी मदद हो जाए, और साथ ही साथ जो तेज गेंदबाज स्लोअर वंस डालेंगे उनके लिए मदद रह जाए, यानी कि थोड़ा बहुत डबल पेस हो सकता है विकेट। बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं इस बात के, पर लेकिन छोटा मैदान है ओवरऑल देखें तो बैट्समैन के लिए काफी अच्छी यहाँ पर उपलब्धि रहेगी यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर खड़े करने के लिए। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी का फैसला कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। अगली चीज की तरफ चलते हैं। अगली चीज है हेड टू हेड। अगला एस्पेक्ट जो है वो है हेड टू हेड, और दोनों टीमों के बीच में कुल मुकाबले हुए हैं 34, यानी डीसी और एमआई के बीच में 34 मुकाबले हुए हैं टोटल, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 15 मुकाबलों में जीत हासिल करी और मुंबई इंडियंस ने 19 मुकाबलों में जीत अपने नाम करी है। अब अगली चीज है क्लासिक फैंटेसी। डीसी वर्सेस एमआई मुकाबले की जो कंबाइंड 11 होगी और वो जो फैंटेसी 11 होगी यानी क्लासिक फैंटेसी होगी, वो कैसी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। विकेट कीपर्स में रहेंगे ऋषभ पंत, ईशान किशन। बैटर्स में रहेंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ और तिलक वर्मा। ऑलराउंडर्स में रहेंगे अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या। बॉलर्स में रहेंगे खलील अहमद, कुलदीप यादव और जेराल्ड कोएत्जी। कैप्टन रहेंगे सूर्य कुमार यादव और वाइस कैप्टन रहेंगे ईशान किशन। तो गाइस ये तो बात हो गई क्लासिक फैंटेसी की, कैप्टन और वाइस कैप्टन में मैंने आपको बता दिए। बट यू नो व्हाट, बात यह है कि गैजेट लीग ना दोस्तों अब लाइव हो चुकी है, तो आपको स्पोर्ट्स बाजी की ऐप पर जाना पड़ेगा, वहां पर आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, जबरदस्त टीम बनानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद आप जीत सकते हैं चमचमाता ब्रांड न्यू स्मार्टफोन भी। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट कौन सा है? मार्केट्स ऑफ द डे। मार्केट्स ऑफ द डे यानी आपको कॉन्टेस्ट खेलने पड़ेंगे मार्केट में जाकर, लाइव होकर, यानी जो स्टैट्स प्रो है बेसिकली, वहां पर अपना ओपिनियन, दिल दिमाग और डेटा लगाकर शेयर करना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको आंकड़े बताए यानी स्टैट बताए लीग ऑफ द डे में। और वो जो कुछ सवाल हैं जो आपको कॉन्टेस्ट में आएंगे सामने, वो कुछ ऐसे रहेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है, दिल्ली विल विन द टी20 मैच अगेंस्ट मुंबई, यस या नो करें। आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर जो भी मैंने आपको आंकड़े दिए हैं लीग ऑफ द डे में या ज्ञानकारी में मैं देता आ रहा हूँ, सबसे जो फैंटेसी वीडियो में हमारी यानी सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी वीडियो में हमारी, उसमें आप जाकर सुने उस चीज़ को, यस या नो में अपना ओपिनियन, दिल दिमाग और डेटा लगाकर शेयर करें। अगला जो सवाल है वो ये है कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। पिच को ध्यान में रखना है इसमें, यानी पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो भी आपका ओपिनियन है, आपने जो दिल दिमाग और डेटा से बुना कर निकाला है, उसमें आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, यस या नो में। अगला जो सवाल है, टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 7 और मोर रन इन द फर्स्ट ओवर। 7 रन तो दोस्तों बन ही सकते हैं पहले ओवर में, और दोनों टीम के पास ही, यानी दिल्ली की बात करो चाहे आप मुंबई की बात करो, दोनों के पास रिस्पेक्टिवली बहुत अच्छे ओपनर्स हैं, तो 7 रन तो पहले ओवर में बना ही देंगे। ऑल्सो इसमें पिच रिपोर्ट के बारे में भी आप जानकारी थोड़ी उठाकर, अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर उठाकर लगा सकते हैं, और अपने ओपिनियन में जाकर यस या नो में शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस ये तो बात हो गई मार्केट्स ऑफ द डे की। अब बात करते हैं स्टॉक्स ऑफ द डे। वो कौन से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको इन्वेस्ट करना है, या तो लॉन्ग में या तो शॉर्ट में। पर इस बार जो मैं आपको 3 स्टॉक्स दोस्तों बताने वाला हूं ना, उसमें आपको लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना है, और वो स्टॉक्स हैं सबसे पहले रोहित शर्मा का, जिन पर आपको लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना है। हम भी एडवाइस कर रहे हैं आपको लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें। बल्लेबाजी शानदार, अरुण जेटली स्टेडियम में उनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं टी20s में, तो उसके हिसाब से भी, और पिच भी फ्लैट रहेगा शुरुआत में, तो रोहित शर्मा अगर उन्होंने पावर प्ले निकाल दिया बड़े रन्स बनाकर, उसके बाद आपको वो खड़े रहकर दिखाएंगे पिच पर, और बड़े बड़े छक्के, बड़े बड़े रन्स लगाकर दिखाएंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो है जेक फ्रेजर मैकगर्क का। मैं कहना चाहूँगा इन फॉर्म जेक फ्रेजर मैकगर्क का जो स्टॉक है, आपको लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना है उसमें।
जब से डेब्यू किया है उस मुकाबले में भी 50 बनाई थी, जिस मुकाबले में डेब्यू किया था उसके बाद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से। दिल्ली कैपिटल्स को ये वरदान के रूप में मिले हैं जेक फ्रेजर मैकगर्क। जो तीसरा स्टॉक है वो है ऋषभ पंत का। विदाउट एनी डाउट आंखों पे पट्टी बांधकर, आंख बंद कर कर आप लॉन्ग पर इन्वेस्ट कर दें आप ऋषभ पंत, क्योंकि पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ भी तो उन्होंने 50+ स्कोर बनाया था और जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई थी। हिट्स भी लगा रहे थे, अग्रेसिव बल्लेबाजी थी और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 350 वो ऑलरेडी अभी तक लगा चुके हैं। तो ऋषभ पंत पर आप लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें, यही एडवाइजेबल होगा पूरे तरीके से। तो दोस्तों सारी चीजों की तो बात हो गई, लीग ऑफ द डे, मार्केट्स ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे, तीनों चीजों की बात हो गई। अब क्या रह गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब रह गई, वो है गिव अवे। अगर आपसे मैं कहूं कि आप बता दो कमेंट सेक्शन में जाके कि जसप्रीत बुमराह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 43rd मैच में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली यानी दिल्ली कैपिटल्स के घर में कितनी विकेटें लेंगे, क्या उनका परफॉर्मेंस रहेगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें तो आपको मिलेगा स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से एक मर्चेंडाइज और ₹250 कैश बोनस प्राइस मिलेगा। चौंक गए ना आप ये सुन के? और तभी मैं कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह के बारे में आप बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर। टॉप 5 प्रेडिक्टर्स को ये इनाम जो मैंने बताया, मर्चेंडाइज और ₹250 का कैश बोनस प्राइस, वो जाकर आपको मिल सकता है। तो किसी चीज़ की देर मत कीजिए। और फिलहाल अभी के लिए हमारे स्पोर्ट्सबाजी शो में इतना ही है। जो भी जानकारी मैंने आपको दी है आप उस पर दांव लगाएं और अपनी अपनी टीमें बनाएं बिल्कुल अच्छे तरीके से। और लास्ट में जो मैंने गिव अवे दिया ना, उसको मत भूलना। बता देना जसप्रीत बुमराह के बारे में वो कितनी विकेटें लेंगे, और जितनी विकेटें उन्होंने ली अगर सही निकली, इनाम ही इनाम, मजे ही मजे फिर आप लोगों के। तो फिलहाल अभी के लिए स्पोर्ट्सबाजी शो में इतना ही। दिस इज ऋतिक कपूर साइनिंग ऑफ।